देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर मैरवा सिवान से। दीपक पांडे क्राइम रिपोर्टर के साथ। सिवान जिले के मैरवा में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर मैरवा नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने नगर पंचायत के कार्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर समस्या को लेकर के ज्ञापन दिया। विरोध करने के दौरान प्रतिनिधियों का कहना है कि नगर पंचायत के क्षेत्र में सभी वार्डों में डेंगू का फैलाव आ गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ता है, जिसके कारण नगर पंचायत के क्षेत्रों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर डेंगू का फैलाव हो चुका है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा कुछ सर्वे पूर्व में ही फॉगिंग के कार्यों का प्रयोग होने वाली दवाइयां बड़ी मात्रा में खरीदी जा चुकी हैं, लेकिन इस स्थिति में नगर पंचायत द्वारा आज तक न तो कोई फॉगिंग कराया गया और न ही ब्लीचिंग पाउडर अन्य कीटनाशक का छिड़काव किया गया। वहीं इस महामारी की रोकथाम की दिशा में नगर पंचायत मैरवा अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती रही है, जिसके से नगर पंचायत के कई क्षेत्रों के लोगों को डेंगू की बीमारी का प्रभाव से जूझना पड़ रहा है। हालांकि महामारी को लेकर नगर पंचायत अपनी भूमिकाओं और दायित्वों का निर्वाह नदारत दिखाई दे रहा है। दीपक पांडे YMS। ये लोग तो हमको बुझा रहा है कफन खरीदना हो ना जी, तो ये लोग कफन में से ये लोग पैसा निकाल लेंगे, कफन में से ही पैसा चुरा लेंगे। ये हालत है नगर पंचायत का जी। अभी के डेट में, अभी के समय में इस तरह का भ्रष्टाचार देखने के बाद आप मैरवा के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या जन संदेश देना चाहते हैं? जन संदेश देंगे कि नगर पंचायत में जितना ये घोटाला जो सुनाई दे रहा है ना, तो उसमें ये भी एक ठो बड़ा घोटाला है। इसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग को 2-3 दिन पहले ये मालूम हुआ कि वहाँ एक ठो 6.5 लाख का शेड बना है। और यहाँ पर हम लोग आके 2-3 दिन पहले देखे तो समझ ही में नहीं आया कि 6.5 लाख रुपया किधर खर्चा हुआ है। जहाँ देखिए वहीं तो हाल है, चारों तरफ एक ही हाल है, मैंने कहीं भी कहना बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। ये जितनी बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसका जड़ तो हमको सिर्फ यहाँ नज़र आ रहा है। जड़ तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऐसे ऐसे मच्छर यहाँ से निकलते होंगे तो शहर में जाते होंगे और वहाँ बीमारियों का अंबार लगा देते हैं। चलिए, इसी विषय में सिलसिले में एक दुर्गेश जी भी हैं जो एक जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी हैं, उनसे कुछ इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में इस शेड को बनाया गया था जी, और इस शेड को बनाने के बाद से इसमें कूड़ा डंपिंग करने के लिए स्थल बनाया था जी। तो कुछ गांव के लोग इस समय विरोध किए लोग कि हम लोग की आगे चल के बहुत परेशानी ऐसी झेलनी पड़ेगी बदबू से जी। तो उस समय जब नहीं बना तो 18 आदमी पे 11 आदमी पे ये पूर्व जो तत्कालीन एग्जीक्यूटिव थी वो 11 आदमी पे वो केस कर दी। अच्छा। और केस करने के दरमियान तो ज़बरदस्ती लोग अपना बना दिया हूँ। वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद वो छाई भगत जी, उन्हीं के जिम्मे ये काम दिया गया था 6.5 लाख रुपये का। 6 लाख नहीं, 6,80,000 का काम योजना थी ये। तो इस योजना को बनाने के लिए 6.5 लाख रुपये कैसे खर्चा हो गया और आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कूड़ा डंपिंग का क्या हाल है जी। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि मैरवा नगर पंचायत तो जो कूड़ा डंपिंग करने के लिए जो स्थल बनाई है तो उसमें सफल है। और जो नगर पंचायत जिस तरह की रवैया कर रही है पूरे मैरवा की जनता के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो देखने को भी मिल गया कि नगर पंचायत के जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो ऑफिस में नहीं है और तबीयत उनका खराब है और मैरवा का पूरा तबीयत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। उसके प्रति वो कितना संवेदनशील है ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं। नहीं, जब सरकार उनको जो प्रशासक बना चुकी है और सरकार चिट्ठी निकाल कर उनको आदेश भी दे चुका है प्रशासक के रूप में, तो उनका दायित्व बनता है कि नगर पंचायत मैरवा भ्रमण करके जी और सारे जो भी कमियां उसको पूरा करें, जो कि सारा पावर उनको दे दिया गया है। और पूरा पावर देने के बावजूद भी वो अभी तक कोई अपने तरफ से दायित्व नहीं निभा रहे हैं। इसके लिए पूरे नगर पंचायत की मैरवा जनता से आने जाने के समय में जो बदबू होती है इसकी तो आपको आदत लग गई होगी। आदत ज़िंदगी में कभी हमको ऐसा मिला ही नहीं। आदत सूंघने खुशबू पहली बार मिला है। कहने को मैरवा में पहला स्थान है, वार्ड नंबर 1 है। 1 मिनट अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो 1 मिनट हम खड़ा नहीं हो पा रहे। सोचिए कि आप इसी गांव से आना जाना रहता होगा तो आप किस तरह से रहते होंगे, ये सोच करके बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ के किसान जो हमारे हैं अपने खेती तक छोड़ दिए हैं। हम लोग किसान आना जाना छोड़ दिया है। कहने को मैरवा नगर पंचायत में 1 नंबर वार्ड है, पहला स्थान दिया गया इसको। अब 13 से भी बेहतर है। मुक्ति धाम को छोड़ा कर लोग कचरा धाम बना दिए हैं। ये मुक्ति धाम था। अच्छा, एक वही मुक्ति धाम। छोटा सा सवाल आपसे कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? हमारे जो पूर्व वार्ड पार्षद या चेयरमैन थे
तो एक बात बताइए कि जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में इस चीज़ की को लेकर के गंभीरता से आप लोग देखेंगे? हम अगर आप अच्छे प्रतिनिधि को अगर नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे होगा? तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी दायित्व बनती है कि अब समय आ रहा है, मौका आ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जात के आधार पर वोटिंग जो होती है, परिचय के आधार पर होती है, बहुत सारी चीज़ें आधार होती है जिससे लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा आधार रहेगा कि जो ये बदबू है जब इस रास्ते से आते हैं, इसको विकास को देखते हुए अगला वोटिंग करने का इरादा रखते हैं? हाँ, हम इरादा रखते हैं। समस्या ये कि आज लोग हड्डी पे जा रहे हैं, पानी पे जा रहे हैं, विकास पे नहीं जा रहे हैं जी। विकास का कोई बात ही नहीं करता आजकल। हमारे वार्ड नंबर 1 दुर्दशा देखिएगा ना आप, आपको समझ में आएगी। लोग को घरों में नाले के पानी जा रहे घर में, हम लोग को पैर गंदगी के नाले में ही पड़ता है हमारा। जनता ही चुन के भेजी है ना सर? आज जनता चुन के भेजी है, लेकिन जनता इस पर जागरूक है। करना क्या हमको है, पूरी वार्ड नंबर 1 की जनता इस बार चुनेगी जी। चलिए, तो इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा निश्चय। लेकिन जनता चुनेगी इस बार, अब परिवर्तन करेगी, जनता ही परिवर्तन कराएगी। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर हाल इसी तरह का रहेगा, इसी तरह का देखना पड़ेगा। ऐसा ही रहेगा सर, ऐसे ही रहेगा, इससे और बेहतर हो जाएगा। चलिए, कुछ आप भी 2 शब्द बताइए इसके विषय में। बोले सर, तो हम देख ही रहे आप सामने, हमारा सब जल गया, कितना पेड़ पौधा जल। हम तो नगर पर किस करेंगे, अक्टूबर में किस करेंगे जी? हमारा ज़मीन बर्बाद हो गया। हमारी ज़मीन की बातें छोड़ दीजिए, हमारा पेड़ पौधा है, उसमें मोहगिन के पेड़ लगाए हैं। अपने जनप्रतिनिधि से बात नहीं की? उनसे बात किए हैं। क्या बोले? वो क्या बोले हैं, जब वो सही है, सड़े हुए आदमी है पहले, तो क्या बोलेंगे? अभी तो समय हाथ में। चलिए, खैर, ये मुद्दे बात का विषय का बात का है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ को समझ में आता है कि नगर पंचायत मैरवा भ्रष्टाचार से बिल्कुल विलुप्त है, जहां आप चारों तरफ बस यही देख सकते हैं। अभी नौका टोला और सकरा के बीच गांव में खड़ा हूं, जहां नगर पंचायत मैरवा का जितना भी कूड़ा कचरा जो है, आप यहां सामने देख सकते हैं कि अंबार लगा हुआ है, और यहां के लोग जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस कूड़े और कचरे को रिसाइकलिंग और इससे जैविक खाद बनाने के लिए, मतलब इस चीज़ को शहर से तो थोड़ा दूर रखा गया हो, लेकिन आसपास का जो गाँव क्षेत्र है, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है यहाँ की बदबू से। यहाँ का देख सकते हैं आप कि एकदम बिल्कुल अभी जिला और पंचायत जो है, जो डेंगू कहर से जूझ रहा है, प्रशासन कितना एक्टिव है इसको आप अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हैं। कुछ समाज सेवी लोग जो हैं इस जगह पर आए हुए हैं और इसका निष्कर्ष कर रहे हैं कि इस जगह से डेंगू का एक समझिए कि एक फैक्ट्री है, जहाँ से ये मच्छर यहाँ से निकल करके डेंगू को चारों तरफ फैला रहा है। नगर पंचायत मैरवा जो है इस विषय में कितना तत्पर है इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए एक शेड की व्यवस्था की गई है, जो शेड, अभी शेड के विषय में बहुत कुछ आपको नहीं बता सकते। स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो जनप्रतिनिधि के रूप में भी मतलब यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये फैक्ट्री है, ये एक तरह समझिए कि डेंगू जो अभी चल रहा है, उस डेंगू के लिए एक फैक्ट्री बना दी गई है कि यहाँ से डेंगू निकलेगा और पूरे क्षेत्र में फैल करके और डेंगू का प्रभाव बढ़ाएगा। लेकिन नगर पंचायत सोई हुई है, जनता के प्रति जो है उनकी कोई भी संवेदना नहीं है। लेकिन कुछ समाज सेवी और कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं इस जगह पर मीडिया के द्वारा इस चीज़ को दिखा करके आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जगह किस तरह से और किस तरह से लोगों की, यहाँ के गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी हमारे सामने श्री कृष्णा जी कुशवाहा हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि सर, ये जो आप देख रहे हैं, इसको देख करके आपके मन में क्या विचार हो रहा है, और सरकार जो नगर पंचायत मैरवा है, ये क्या चीज़ बना है, इसके विषय में आप कुछ 2 शब्द बताएं। देखने के बाद तो ये बुझा रहा है कि अभी हम लोग यहाँ आके खड़े हैं जी, तो यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ खड़े हैं जी। इतना ये बदबू दे रहा है जी। जब यहाँ ये हालत है तो सकरा और नौका टोला गाँव के लोग का क्या हालत है। हम लोग गाँव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो परेशान हो गए हैं, अब हम लोग के यहाँ बीमारी फैलेगा जी। इसके बाद एक बगल में देखिए इधर शेड बना हुआ है, तो अभी कुछ सूत्रों से मालूम हुआ कि 6.5 लाख का ये सेट बना हुआ है। तो 6.5 लाख रुपया इसमें कहाँ दिखाई देता है, ये तो नगर पंचायत के साहब लोग और इंजीनियर लोग ही बता पाएंगे कि 6.5 लाख रुपया इसमें कहाँ खर्चा हो गया। इसको स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि इसको भ्रष्टाचार का रूप देखा जा सकता है। अरे यहाँ तो भ्रष्टाचार का तो अंबार है, ये है उसी अंबार में एक भी अंबार है, जहाँ देखिए ये लोग तो हमको बुझा रहा है कफन खरीदना हो ना, तो ये लोग कफन में से ही लोग पैसा निकाल लेंगे, कफन में। जी बताइए, आज किस लिए आप लोग मैरवा नगर पंचायत पर इकट्ठा हुए हैं सभी लोग? सबसे पहले मैरवा नगर पंचायत की जनता जो डेंगू से त्रस्त है और हर साल के तरह
मतलब 2 साल से मतलब पहले मतलब नगर पंचायत मैरवा के मतलब फॉगिंग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो भी मतलब मुख्य पार्षद और सशस्त्र कमेटी के जितने लोग थे, जो केमिकल की खरीदारी करके और जाली अप्रमाणित केमिकल से जो छिड़काव कर रहे थे लोग 2020 में, तो उसकी जांच 2021 में हुई और 2021 में जो जांच हुई तो उसमें केमिकल मतलब एडीएम साहब ने यहाँ कर जांच की। जांच करने में 260 लीटर केमिकल अप्रमाणित जो केमिकल से छिड़काव किया गया कोरोना की महामारी में, ये सब सरासर मतलब पूरे मैरवा की जनता के साथ अन्याय किया गया है। और दूसरी बात, जिस केमिकल का ये लोग 2160 रुपये प्रति लीटर दिखा करके और वो अप्रमाणित केमिकल 630 रुपये लीटर लाए हैं लोग, और ये जाली केमिकल ये लोग पूरे नगर पंचायत मैरवा में छिड़काव किए हैं। उसी का नतीजा है कि आज पूरे नगर पंचायत मैरवा में डेंगू का महामारी और प्रकोप पूरे फैल गया है। और मैं मैरवा के स्कूटी साहब से एक ही बात कहना चाहता हूँ, उनको जानकारी रहते हुए भी नगर पंचायत मैरवा को उनके तरफ से फॉगिंग क्यों नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं, आज यहाँ ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन से हम लोग यही मांग करेंगे कि नगर पंचायत मैरवा का जो भी मतलब समस्या है फॉगिंग का, डेंगू का, जो भी मतलब चारों तरफ जो जल जमा हुआ है बारिश से, उसको तुरंत निदान किया जाए, नहीं तो 2 दिन बाद हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। किनको आप लोग ज्ञापन देने का काम किया है? स्कूटी मैरवा नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को। कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे नगर पंचायत? नहीं मौजूद है। फ़ोन से उनसे वार्तालाप हुआ, उनको शायद तबीयत खराब है और उनसे बोला भी गया था कि थोड़ा सा आइए यहाँ पर, थोड़ा सा जरूरी काम है, तो बोले कि नहीं हम अस्वस्थ हैं इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। दुर्गेश कुमार। अच्छा ये मैरवा नगर पंचायत में बीमारियों का भंडार बहुत दिनों से यहाँ खुले रह रहा है। मुख्य कारण है नाला। आप देखिएगा आए दिन नाले का ढक्कन हटा रहता है और दूर से पूरे बाजार की समस्या मैं आपको गिनाने से तो मैं वंचित नहीं रहूँगा। और मुख्य आप देखिए नगर पंचायत के आगे का नाला का स्लैब फटा रहता है, कीटाणु उड़ते हैं उससे, आप आते जाते लोगों पर भी उसकी प्रभाव पड़ती है। रही बात मिसकरही और भी मोहल्लों की, वार्ड नंबर 1 और 2 में लोग कचरे से इतनी समस्या से परेशान हैं कि बीमारी तो उनको झेलना ही है, क्योंकि नगर पंचायत सुस्त है। सभी प्रतिनिधि अपने चुनाव में लगे हैं, जो नए प्रतिनिधि हम लोग आए हैं, क्योंकि उनको मतलब है चुनाव जीत कर फिर यहाँ बैठना है, हमें काम करना है। सारे युवा लोग हैं यहाँ लगे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग आज आवेदन दिए हैं, ईओ साहब को नहीं थे, उनके फ़ोन पर टेलीफोनिक बात हुई और आवेदन में दिया गया फॉगिंग कराने के लिए। और आनन फानन में उन्होंने तैयारी किया है। अब देखते हैं तैयारी कहाँ तक कामयाब रहता है। अगर ये तैयारी धरातल पर नहीं उतरता है तो इसके लिए हम लोग परसों धरना पर बैठेंगे यहाँ। टेलीफोन पे बात हुआ तो क्या कुछ टेलीफोनिक बात पर उनकी स्वास्थ्य बताएं कि सही नहीं है। और भाई मैरवा में जब ईओ साहब का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, आम जनता का क्या विश्वास रखा जाए। अब समय दिखाएगा कि परसों तक ये लोग क्या करते हैं। आज ब्लॉगिंग चालू होता है। अपना नाम बता दीजिए। अभिमन्यु कुमार। आज आप लोग मैरवा नगर पंचायत में एकत्रित हुए हैं, किस लिए? जो मोहल्ला है ना, करही में तो पहले से भी हम लोग देखे हैं, इतना बदतर स्थिति किसी मोहल्ले का नहीं है। करही के इतना बदतर स्थिति किसी मोहल्ले का नहीं है। और वहाँ जाने के बाद ही समझ में आया कि आज नहीं तो कल वहाँ संक्रमण तो फैलना ही था, परिणाम बुरा होगा। हाँ, लेकिन वो परिणाम तुरंत ही सामने आ गया। तो वहाँ लोगों के नाला का पानी में जमजमाव है, बगल में नाला उल्टा बह के पानी बह के गंदगी एकदम फैला हुआ है। वहाँ के लोग करही में मोहल्ले में कैसे रहते हैं, ये लोगों का जांच दल गया था हॉस्पिटल से, वहाँ जांच हुआ है, कुछ वहाँ पर संक्रमित मरीज मिले हैं। उसी के लिए हम लोग आए हैं नगर पंचायत मैरवा में। जितने मोटा मोटी नए कैंडिडेट हैं, पुराने ठेकेदारों को छोड़ करके जितने नए कैंडिडेट हैं, मोटा मोटी सारे लोग यहाँ के आए हुए हैं कि हम लोग ईओ को मिल करके उनको आवेदन देना था इसके बारे में कि इसको बढ़िया से बढ़िया इसका व्यवस्था करवाइए, फॉगिंग करवाइए, बीमारी से लोगों को निजात मिले। और यहाँ से ये पूरे बिहार में ही अभी यही समस्या चल रहा है डेंगू मच्छर का, और डेंगू मच्छर मिल रहा है, मरीज मिल रहा है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, इसी के लिए हम लोग आए थे नगर पंचायत मैरवा में। तो ईओ साहब नहीं थे, उनके असिस्टेंट को आवेदन दिया गया।